मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा जनवरी से अपना, जो कि है फैशन एसेसरीज़ का। तो वो जो मोस्टली मैं ये सोचता हूँ कि बॉयज़ हम जैसे लड़के हैं जो, उनकी ज़्यादा डिमांड होती नहीं है मार्केट में। उनको ऐसा है कि एक दिन कपड़े पहने तो साल भर चला लेंगे, पर जो लड़कियाँ होती हैं उनको हर महीने कुछ ना कुछ हमें नया चाहिए होता है। तो मार्केट का ये है कि डिमांड लड़कियों की ज़्यादा है, लड़कों की इस कंपेयर टू कम लगती है मुझे। तो उस फेज़ में मेरी ये प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब एक अंदर डर है, होता ना कि वो जो मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं एक लोन पे उठा के अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ। तो मैं जॉब छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ या दोनों साथ में करूँ, ये मैं अभी भी सोच रहा हूँ, क्योंकि जनवरी तक मेरे पास 1-2 महीने हैं अभी। अब मेरे को समझाओ आपका बिजनेस मॉडल क्या है, एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो आप? बिजनेस मॉडल ये है कि फैशन एसेसरीज जैसे कि गर्ल्स के इयररिंग्स, रिंग्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट्स, जो कि आजकल की मॉडल जो गर्ल्स पहन रही है, अब सिर्फ उसके ऊपर फोकस करके उसको हम मार्केट में उतारना चाहते हैं अपने नाम से। बट ऐसा तो बहुत लोग कर रहे हैं। कंपटीशन तो सर हर फील्ड में होता है, ये तो नहीं है ना कोई एक फील्ड में नहीं होता। कंपटीशन हर फील्ड में होता है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी नाम की भी चीज़ होती है, एक प्लानिंग नाम की चीज़ होती है। बिना स्ट्रैटेजी के आप कंपटीशन में उतर गए तो बिल्कुल ऐसा है एक जंग के मैदान में उतर गए बिना तलवार के। अगर वहाँ पे सबके हाथ में तलवार है तो मारे जाओगे। तो अगर आपका सवाल ये है कि बिना किसी स्ट्रैटेजी के मैं इस बिजनेस में करूं या ना करूं, तो मेरा जवाब है नहीं, मत करो। ये बिजनेस गारंटेड फेल होगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी है और उसे अलग, क्योंकि वो लोग आपसे पुराने हैं तो वो आपसे जीत जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत कुछ ऑलरेडी पता है, आपको सीखने में 1-2 साल लग जाएंगे। तो गिव मी अ प्रॉपर प्लान और अ स्ट्रैटेजी। और अगर नहीं है तो क्लियर बोलो कि नहीं मेरे पास में अभी नहीं है, बट आई वांट दैट। तो फिर हम दिमाग लगाएंगे मिल करके। हाँ, बस स्ट्रैटेजी नहीं है, आप मुझे प्लीज़ टिप्स दीजिए। मैं कोई देखो, आप सोच रहे हो फैशन एक्सेसरीज का काम करने का। अभी पूरी दुनिया में लोग क्या सोच रहे हैं कि हम ये काम करते हैं क्योंकि ये करना बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे जा करके सर्च करो फैशन एक्सेसरीज फॉर वुमेन होलसेल मार्केट, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। यस सर। बहुत लोगों का तो यही बिजनेस है। वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास में जाते हैं, दुकानदारों के पास में, हाँ जी। उनसे पैसे लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, वहां पे देख करके तारीफ करते रहते हैं। देखिए ऐसी वीडियोस आप लोगों हाँ ने। जी, हाँ जी। सिर्फ 2,000 रुपए का, वाह, होलसेल पे, और ये तो 8,000 का बिक जाएगा। हाँ जी हाँ जी, 10,000 का बिक जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बस उनका यही काम है, यस सर। मतलब वो वाह वाही करते रहते हैं, वाह वाही करने के पैसे लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मान करके चलो, अगर ये जो एक्सेसरीज हैं, फैशन एक्सेसरीज, जिसमें हाँ आ जी। गया ज्वेलरी, आ गया इयररिंग्स, आ गया, उसके अलावा और बहुत सारी तरह की एक्सेसरीज होती है फीमेल्स की। तो यस सर। अगर कॉस्ट आती है मान करके चलो 100 रुपए, 200 रुपए, तो वो मार्केट में बिकता है 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए। तो मार्जिन अच्छा खासा है। तो हमारा दिमाग चलने लग जाता है कि यार मैं भी ये कर लेता हूं। तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच चुके हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपका क्या ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस है? नहीं सर। नहीं है। न्यू है। तो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव। और उसमें शुरू में क्या होता है, बहुत हिट एंड ट्रायल होता है, उसको क्रैक करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब एक ऐसे ऐड कैंपेन को जिसकी ROI पॉजिटिव हो। मतलब समझ गए कि अगर ऐड में आपने 1,000 रुपए लगाया तो फायदा तब है ना जब आपने 1,000 का 5,000 किया, तभी तो पैसा कमाओगे। 1,000 रुपए में 2,000 का माल बेच भी दिया तो आप लॉस में चले गए। तो इसको क्रैक करने में बहुत टाइम लगता है, और वो आपका बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं कर रहा है। यानी क्या, आप अभी किस एरिया में रहते हो? कादीपुर कुशक नंबर 1। तो उस एरिया में क्या इस तरह की शॉप्स हैं? नहीं, बट डिमांड ही नहीं है सर इन चीज़ों की। एक मतलब डिमांड छोटा क्यों नहीं सा, है? क्योंकि वहां पे फीमेल्स नहीं रहती है। नहीं छोटा सा गांव है, वो फीमेल्स है, पर वो जो मेरे मतलब जो मेरे वो है चीज़ें, पर वो मोस्टली वैसी लड़कियां खरीदती हैं ना जो आजकल मॉडर्न टाइप लड़कियां। आपकी चीजें मतलब क्या, आप बना रहे हो वो चीजें? नहीं नहीं, जो भी हम मतलब और लेंगे मार्केट से। वही क्यों लोगे, कुछ और क्यों नहीं लोगे? क्योंकि डिमांड उनकी ज़्यादा है मेरे ख्याल से आज के टाइम में। आपके ख्याल से या एक्चुअल में? एक्चुअल में। डिमांड उनकी ज्यादा है। हाँ आपको कैसे पता? सर, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था मार्केट्स को, उसमें देखा आजकल मतलब औरतें कितनी कौन घरों में वो गहना पहन के रखती हैं, पर लड़के आजकल बाहर जाते हैं तो इयरिंग्स, रिंग्स जो पेंडेंट्स हर किसी गले में मैंने देखे हैं। हर कोई मतलब जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत पेजेस चल रहे हैं, तो मैं सबको एक्सप्लोर करता हूँ, अंदर अंदर कमेंट सेक्शन में जाके देखता हूँ क्या मतलब क्या उनकी क्या क्वायरीज़ हैं, किस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस कर रही हैं, कैसे डिज़ाइन चाहिए उनको। उस बेस पे मैं मतलब बता रहा हूँ आपको कि इनकी डिमांड ज़्यादा लगती है मेरे को। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई भी ज्यादा होती है। हाँ। ये बेसिक डिमांड और सप्लाई का रूल है। तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है। क्लियर? यस सर। ध्यान से सुनना मेरी इस बातों को, मतलब हल्के में मत लेना। नहीं, अगर नहीं एक्चुअल सर। में आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने नहीं, में, बिल्कुल ओके। ठीक है, क्योंकि जो आपकी थिंकिंग है उसमें जो फ्लॉ है उसको उठा करके मैं आपके सामने रखूंगा और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट में आपने देखा कि अच्छा ये चीज़ों की ऐड बहुत चल रही है, इस तरह की एक्सेसरीज बहुत चल रही है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे वहाँ पे, वो भी कैसे ट्रेंड बनता है, जो सेलिब्रिटीज पहनते हैं वही ट्रेंड में आ जाती है, उससे मिलती जुलती, ऐसे ट्रेंड सेट होता है। फिर जैसे ही वो कुछ चेंज करती है एकदम ट्रेंड चेंज हो जाता है, पुराना सारा माल ऑब्सोलीट हो जाता है। तो ये बिजनेस बहुत ही रिस्की है जिसमें आप एंटर करने के बारे में सोच रहे हो। तो सबसे पहले तो जो माइंड में बैठा हुआ है उसको निकाल दो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप कह रहे हो डिमांड ज्यादा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। मतलब एक दो प्लेयर्स नहीं होंगे, लाखों प्लेयर्स हैं जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे और अपनी वेबसाइट बना के और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हर तरीके से सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसमें आप भी शामिल हो जाओगे और वो शुरू करने से पहले ही 99.9% चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। जिस एरिया में आप रहते हो, आपने कहा कि वो एरिया थोड़ा बैकवर्ड है, राइट? यस। और आप कह रहे हो कि ऐसी कोई डिमांड नहीं है। नहीं। पहले तो ये गलत है। क्यों? डिमांड उस चीज की नहीं है जिस तरह की चीजें आपने अपने दिमाग में बिठाई हुई है। क्या यहां तक देख पा रहे हो जो मैंने बोला? Yes, क्या sir. बताइए। कि मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उस चीज़ की वहाँ पे डिमांड नहीं है, जो नहीं मतलब जो नहीं बेचने की कोशिश कर रहा वो लोग वहाँ पे मांग कर रहे हैं उस चीज़ की। एग्जैक्टली वहां फीमेल्स तो है ना, तो वो किसी ना किसी तरह की ज्वेलरी, एक्सेसरीज, ये सब तो यूज करती हैं। यस सर। वैसी नहीं करती जैसी आप सोच रहे हो, बट कुछ तो यूज करती हैं। यस। तो डिमांड तो है। और आप कह रहे हो कि वहां पर कोई ऐसी शॉप नहीं है, इसको गैप बोलते हैं। अब आपने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो एक्चुअल में कमाल का है। देखो क्या होता है, बड़ी मजेदार आपको बात बता रहा हूं बिजनेस में क्या होता है। जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो हमारे सामने होती है बट हमें दिख नहीं पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बैठा हूं, अब आप में से मैं कुछ लोगों को दिख रहा हूं, कुछ को नहीं दिख रहा हूं। जैसे स्कूल कॉलेज में क्लासेस चल रही है, प्रोफेसर सामने है लेकिन कुछ को दिख रहा है, सुनाई दे रही है उसकी बातें, कुछ को नहीं दे रही। उसके पीछे क्या रीजन होता है? उनका इंटरेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। नंबर वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन व्हाट? इंटरेस्ट इन जो अभी हो रहा है। उनका इंटरेस्ट कहां पर है? अपनी ख्याली दुनिया में। वो बैठे यहां पर है लेकिन अपने ख्यालों में खोए पड़े हैं। तो आप भी इस वक्त, बुरा मत मानना, लेकिन अपनी एक ख्याली दुनिया में हो जिस वजह से आप सुन नहीं पा रहे कि मैं बोल क्या रहा हूं। अगर उस दुनिया से आप बाहर निकल जाओ, मैं पहले स्टेप में आपको उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दुनिया में आप हो वहां पर गारंटेड फेलियर है, और जिस दुनिया की मैं बात कर रहा हूं वहां पे गारंटेड सक्सेस है। लेकिन उसको देखने के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो ख्यालों से फ्री हो, जो रियलिटी को देख सके। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये नहीं है जैसे लोग समझते हैं आइडियाज। जैसे मेरी सीरीज चल रही है, लोग क्या लिख रहे हैं, सर ये जो आइडियाज आप दे रहे हो ना वो बहुत कमाल के हैं। घोंचू है वो लोग। क्योंकि अगर इन आइडियाज के बेस पे वो काम करेंगे गारंटेड फेल होंगे। आइडियाज इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो बीच बीच में बोल रहा हूं ना, जिस तरह से देख रहा हूं, अगर ऐसी उनकी नजर हो गई तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती बिजनेस में आगे बढ़ने से। बट अगर वो थॉट प्रोसेस को नहीं समझे, आइडियाज में अटक गए, महामूर्ख है। आइडियाज का क्या है? गूगल पे जाओ, जाकर के सर्च करो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज इन 2023 इन इंडिया। हजारों आइडियाज आ जाएंगे, देखते रहो बैठे बैठे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होता है? आपको प्रॉब्लम को देखना है। एक मार्केट में एक प्रॉब्लम को समझना है, एक गैप को ढूंढना है, फिर उस गैप को फिल करना है। इसको बोलते हैं बिजनेस। तो आपने बिजनेस के एक एस्पेक्ट को तो देख लिया, वो क्या? इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। बट दूसरे को नहीं देख पाए, वो क्या? कि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए बिजनेस मॉडल बेकार है, ओवर सप्लाई टेरिटरी में चला गया है। तो मुझे कोई ऐसी मार्केट ढूंढनी होगी जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके बेस पे खेल रहा हूं। मैं पहले आपको सुन रहा हूं, आपको समझ रहा हूं, आपको एनालाइज कर रहा हूं, उसके हिसाब से आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूं। हो सकता है आपकी जगह कोई और होता और इस बिजनेस को डिस्कस कर रहा होता, मैं उससे किसी अलग तरीके से बात कर रहा होता। उससे मैं हो सकता है ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा होता। बट अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो कनेक्ट होगा आपकी स्ट्रेंथ से, और कुछ ऐसा जो आपके लिए करना बहुत आसान है। वो क्या है? क्योंकि आपने कहा कि मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूं जो कि थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे रेंट कम होगा। यस। अच्छा एक बात बताओ, जहां पे आप रहते हो वहां पर आसपास में कोई ना कोई मार्केट भी होगी? हाँ जी। कुछ ऐसी शॉप्स होंगी जहां पे बहुत लेडीज आती हैं, मान लो साड़ी, सूट या जो भी उनके कपड़े होते हैं वो खरीदने के लिए, जिसके साथ में एक्सेसरीज भी चाहिए, लेकिन वो एक्सेसरीज नहीं बेच रहे हैं।
क्या हो उसके जस्ट अपोजिट या उसके आसपास में आप एक शॉप ले लो छोटी सी और वहां से शुरुआत करो, तो क्या होगा? लगाओ दिमाग। तो मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर जैसे कि मान लो कोई कस्टमर सूट लेने आया, उनको उसकी मैचिंग की ज्वेलरीज भी चाहिए होंगी और वो देखेंगे उसकी दुकान जस्ट साइड में है, तो पहले वो वहाँ आना प्रेफर करेगी कहीं और जाने के बजाय। लेकिन इट इज इजियर सेड देन डन। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आना होगा। अभी आप क्या कर रहे हो? जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, उसको करना बंद करना होगा। इस सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हो सकता है वैसा कुछ वहां पर उस एरिया में चल ही नहीं रहा है, उस एरिया में कुछ और ही चल रहा है। तो बैठ करके वहां पे ऑब्जर्व करना होगा और इस तरीके से करना होगा कि उनको पता ना लगे, क्योंकि पता लग गया तो बहुत जूते पड़ेंगे। आप किसी की बीवी को देख रहे हो घूर घूर करके, वो भी ऐसी ऐसी जगहों पर जहां ज्वेलरी पहनते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि पीटो इस बंदे को। तो पिटाई से बचने के लिए कहीं छुप करके आराम से बैठ करके देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि वहां पे किस तरह की एक्सेसरीज चलती हैं, किस तरह की ज्वेलरी चलती है। फिर अपनी टारगेट सेगमेंट को क्लियरली डिफाइन करना होगा कि अच्छा यहां पर किस तरह की शॉप्स हैं। ये सब चीजें पता है किस में आ रही हैं? इन सब का ड्रीम से, ख्यालों से, गोल से, विजन से, इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये सब रियलिटी पे बेस्ड है। यानी कि अगर मेरे को बिजनेस करना होगा, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले वहां पर देखूंगा जिस तरह की शॉप्स में ऑलरेडी बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं, उसमें भी कई कैटेगरीज होंगी। कुछ शॉप्स होंगी जहां पर डेली की मान लो 10 या 20 फीमेल्स आती हैं, कुछ होंगी जहां पर एक दिन की मान लो 200 फीमेल्स आती हैं और वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो अब वहां पर जिस तरह के कपड़े मिल रहे हैं, उनके साथ की जो एक्सेसरीज चाहिए वो मैं देखूंगा वहां पर आसपास में है या नहीं है। अगर है तो वहां शॉप नहीं खोलूंगा, लेकिन अगर वहां पर नहीं है उसके वॉकिंग डिस्टेंस में, तो ये गोल्ड माइन है। अब उसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि लाखों तरह की एक्सेसरीज है, तो क्या रखोगे वहां पर जो आपकी पसंद की है नहीं या जो आपके माइंड में घूम रही है, जो इंस्टाग्राम पे चल रही है? नहीं नहीं, फिर जो उनको चाहिए उस टाइम पे। जो उनको चाहिए, यानी कि जिस तरह की ज्वेलरी वहां पर चलती है, हाँ जी। हो सकता है उस तरह की ज्वेलरी किसी और मार्केट में आप लेकर के जाओ तो वो कहेंगे ये बहुत घटिया है, बट उनके लिए बढ़िया है। तो वहां से शुरुआत करो। पहले समझो मार्केट की नीड क्या है, मार्केट में गैप को ढूंढो, एक ऐसी लोकेशन को ढूंढो जहां पर के श्योर शॉट वो काम चलने के चांसेस हैं। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि अगर आप सही से इस काम को करते हो तो इसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है उसकी कोई हद नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत आसान है। ऐसी जो शॉप्स हैं अलग अलग एरियाज में, दिल्ली एनसीआर में, ऐसी एक दो नहीं है, बहुत सारी है, उसमें से कुछ है जो बहुत कामयाब है, कुछ है जो इतनी नहीं है। दोनों को देखो, वो क्या सही कर रही है और वो क्या गलत कर रही है। वहां से सीख करके फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस को करो तो ये बहुत आगे जा सकता है।